हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु सर पीपीटी वाले पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग यहाँ पर अब आज पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। हमारे पास डिजिटल बोर्ड की प्रॉब्लम है, इसलिए हम वाटर रिसोर्स का जो टॉपिक है ये पीपीटी से वॉइस ओवर कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वाटर रिसोर्स हमने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन लास्ट क्लास में आप जाके फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो वाटर रिसोर्स क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम पहले बता दें, उसके बाद आपको पीपीटी से समझाएंगे। तो वाटर का मतलब पानी, और पानी हमारे लिए बहुत बड़ा संसाधन होता है। बिना पानी के ना तो ह्यूमन रह सकते हैं, ना तो एनिमल रह सकता है, ना तो कोई पेड़ पौधा आगे बढ़ सकता है, ना तो कोई बर्ड्स पंछी रह सकती हैं, ना तो इंडस्ट्रियों का काम हो सकता है, उद्योगों का, ना तो कोई कंपनी, ना तो कोई फर्म। तो कुल मिला करके बच्चों, जो वाटर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर रिसोर्स हमें बचाना है पोल्यूशन होने से, इसे कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना मतलब संरक्षित करना है, ताकि आने वाले समय के लिए भी वाटर हमारे लिए बचा रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे, और वाटर की कमी कभी पृथ्वी पर होने ना पाए। तो आज देखते हैं वाटर हमारी पृथ्वी पे कितने फॉर्म्स में अवेलेबल है। आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, वाटर रिसोर्स लिख रहा है कि वाटर डिफरेंट फॉर्म हमारे पृथ्वी पे मौजूद है। वाटर का जो डिफरेंट स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप है हमारी पृथ्वी पे मौजूद है। जैसे क्या, पहला करा वाटर वेपर, मतलब वाष्प के रूप में हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर इकट्ठा है, ये बारिश कराता है और नीचे पानी आता है। तो यही जो बारिश के रूप में, वाष्प के रूप में ऊपर जाके वायुमंडल में इकट्ठा हो जाता है बादल के रूप में। स्लाइन वाटर मतलब जो समुद्र में हमारे पानी पाया जाता है, महासागरों में, उसे स्लाइन वाटर कहते हैं, जिसमें नमक और सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अब देखिए, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ, कह रहा सी एंड ओशियन में जो पानी है वो 97.41% है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी पे जो फ्रेश वाटर है वो 2.59% है। अब फ्रेश वाटर में भी कई कैटेगरी है। ओशियन का तो ओशियन में है, बट फ्रेश वाटर पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी में कई जगहों पर ये मौजूद है। जैसे 2.59 का जो कुछ भाग, ये हमारे हिमखंडों मतलब बर्फ़ों में, मतलब जो कह सकते हैं कि ग्लेशियर्स वगैरह में है। कुछ उसी का 0.592% ग्राउंड वाटर मतलब पृथ्वी के अंदर है। फिर 0.014% में जो बचा, उसका 0.07% लेक्स में है, झीलों में है। कुछ हमारी मिट्टी में नमी के रूप में है। इसके अलावा कुछ पेड़ पौधों में है, और इसके अलावा कुछ नदियों में है, और कुछ देखो वाष्प के रूप में पृथ्वी से ऊपर जाके वायुमंडल में इकट्ठा हुआ है, जहाँ बादल बनेगा और बारिश कराएगा। तो इतना पानी समुद्र में, बाकी फ्रेश वाटर में भी देखो कितनी कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई हैं। तो आगे देखते हैं। अब फ्रेश वाटर कह रहा है कहाँ पाया जाता है। फ्रेश वाटर की बात कह रहा है कहाँ पाया जाता है। फ्रेश वाटर फाउंड इन फ्रोजन आइस कैप, स्नो कवर्ड माउंटेन, अंडरग्राउंड रिवर, लेक्स एंड पाउंड्स। मतलब जो हमारा ताज़ा पानी है वो हिमालयों मतलब हिमखंडों में, और बर्फ़ों से ढके पहाड़ों में, और हमारे ज़मीन के अंदर नदियों में, झीलों में और तालाबों में पाया जाता है। इसके बाद आपको देखिए वाटर की कैटेगरी यहाँ पर कैटेगराइज की गई होगी। क्या बता रहा है, कह रहा है कि टाइप्स ऑफ वाटर सोर्सेस। हमारे पृथ्वी के अंदर जो वाटर का सोर्स है वो कितने टाइप का। देखिए, ओशियन एंड सॉल्ट में इतना परसेंट, आइस कैप में जो ग्लेशियर्स में इतना है, ग्राउंड वाटर में इतना परसेंट, लेक्स में इतना, रिवर में इतना। हमने अभी ऊपर बता दिया, ये आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आता है अगला टॉपिक कि वाटर हमारे जीवन के लिए बहुत नेसेसरी है। कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, वाटर हेल्प इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर इन एनिमल एंड ह्यूमन बींग। वाटर जो हमारे पानी, हमारे शरीर के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर है, चाहे हमारे चाहे जानवर के अंदर, ये बेटा उसको चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप देखिए पानी नहीं पीते हैं तो आपका गला सूख जाता है, आपका सेल्स काम नहीं करता, आपका दिमाग काम नहीं करता, आपके पेट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो कई बार आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो कह रहा वही कि वाटर जो है हमारे बॉडी में और ह्यूमन की बॉडी में, सॉरी एनिमल की बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि भाई वाटर जो है हमारे यहाँ टिश्यूज़ को मतलब चोट को रोकता है। ऑर्गन्स एंड सेल्स, जो हमारे शरीर के अंदर सेल्स हैं, ऑर्गन हैं, इनको सूखने से बचाता है, इनको हमेशा नम रखता है। इसके बाद वाटर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। वाटर जो है हमारे शरीर के अंदर खाने को पचाने का काम करता है। फिर वाटर हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है, गंदे प्रोडक्ट को निकालता है, जो हमारे सेल्स खत्म हो रहे हैं, नए सेल्स को बनाता है।
और पुराने सेल्स, गंदे सेल्स को शरीर से बाहर कर देता है। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो पेड़ हैं, जो पृथ्वी पर वनस्पतियाँ उपलब्ध हैं, इनके लिए जो है वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये वाटर से ही और सूरज की रोशनी से ही फोटोसिंथेसिस करके हमको कार्बन डाइऑक्साइड ले करके ऑक्सीजन देती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वाटर रिसोर्स के बारे में। अब क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर वाटर प्रॉब्लम क्या है। कह रहा प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद वाटर रिसोर्सेज, मतलब वाटर संसाधन को, पानी के संसाधन को लेके प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम है वाटर स्कार्सिटी, मतलब जल की कमी, जल का सीमित होना। तो वाटर स्कार्सिटी का मतलब क्या है, हमारे पृथ्वी पर जो जितनी डिमांड है उस हिसाब से आज सप्लाई नहीं हो पा रही पानी की। आप देखिए वेस्ट इंडीज़ है, साउथ अफ्रीका है, कुछ ऐसे कंट्री जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं, दुबई है, तो वहाँ पर डिमांड तो है बट सप्लाई नहीं है। अगर कहीं पर पानी उपलब्ध भी है तो वहाँ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है। तो कुल मिला के वही कह रहा है कि आज हमारी पृथ्वी पर इम्बैलेंस हो चुका है, असंतुलन हो चुका है पानी का। तो पानी की कमी, पानी बहुत है नो डाउट, समुद्र में बहुत है, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं बच्चा। उसको आप प्यूरीफाई करने जाओगे तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए कह रहा है कि वाटर, जो फ्रेश वाटर, उसकी कमी पृथ्वी पर बहुत है। अब कमी किस वजह से, पानी की कमी है, लेकिन अब आगे बताएगा कि कमी किस वजह से। देखिए मैं पॉइंट वही कंटिन्यू कर रहा हूँ कि वाटर स्कार्सिटी तो है, पानी की कमी तो है, बट पानी की कमी क्यों है। एक तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हो रहा है। आज इतना हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया है, जंगल कटने से, डिफॉरेस्टेशन होने से। आज देखिए इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है जंगल कटने से, जिससे बारिश नहीं हो रही, बारिश कभी पहले हो जाती, कभी लेट हो जाती है। इसके बाद कह रहा है वेस्ट ऑफ वाटर, हम इतना पानी बर्बाद करते हैं, चाहे खेती करने में, प्रॉपर खेती नहीं करते सही से, खेतों में पानी बर्बाद कर रहे हैं, नहाने में, कपड़ा धुलने में, इंडस्ट्रियों में खूब पानी बर्बाद कर रहे हैं। इस वजह से पानी कमी आ रही है। इसके साथ साथ आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है, हम पानी को बचा के नहीं रख पा रहे हैं। ना हमारे पास प्रॉपर झील है, ना हमारे पास प्रॉपर तालाब है, ना टैंक है जिससे पानी को स्टोर करके रखा जाए। इसके बाद आता है ओवर कंजम्पशन, हम बहुत ज़्यादा पानी को यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी बताया हमने, खेती में बहुत यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर के लिए बहुत, मतलब सॉरी एक ही बात हो गई, इंडस्ट्रियों में यूज़ कर रहे हैं, नहाने में, कपड़ा धुलने में, किचन पर्पज़ से बहुत ज़्यादा पानी को बेटा यूज़ कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है, मॉल में, शॉपिंग मॉल में, हर जगह पानी वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। अगला था लार्ज इंक्रीज पॉपुलेशन। हमारी पृथ्वी पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिससे डिमांड इतना हो रहा है, पानी का सप्लाई उतनी नहीं हो रही। सप्लाई कौन करता है, नेचर करता है। नेचर उतना पानी दे ही नहीं पाएगा आपको, ना उतनी बारिश हो रही है, क्योंकि हम लोग क्लाइमेट को चेंज कर दिए हैं अपने गलतियों से, अपने विकास के चलते। इसलिए आज पानी नहीं हो पा रही हमारे पास उपलब्ध जितना होना चाहिए। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। शहरों के बनने से और उद्योगों के विकास होने से भी पानी की प्रॉब्लम हमारे पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा आ रही, बहुत कंजम्पशन हो रहा है। इसके बाद वाटर पोल्यूशन, हम वाटर इतना गंदा कर दे रहे हैं कि जो वाटर बचा भी है उसकी क्वालिटी ख़त्म होती जा रही, जिससे हमारे ह्यूमन के हेल्थ को और इकोसिस्टम के हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है। अब ये पानी जो उपलब्ध भी है अच्छी क्वालिटी का नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं। हम पी के तो बीमारी, डायरिया, हैज़ा, मलेरिया, ये जैसे जितनी बीमारियां, बच्चा कॉलरा, ये सब बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसलिए ये पानी होते हो, मतलब पानी होते होते भी कम हो गया है पृथ्वी पे। फ्लड एंड ड्रॉट्स, कभी बाढ़ आ जा रहा, कभी सूखा आ जा रहा। अब बाढ़ का पानी तो आप पियोगे नहीं, लेकिन बाढ़ का पानी अचानक से इतना बाढ़ आएगी और तुरंत निकल जाएगी लेकर के, तो वो पानी जो है पृथ्वी के अंदर भी नहीं जा पाती। हल्की हल्की जो बारिश होती है डेली, जो बारिश पृथ्वी के सतह को नम करती है, वो बारिश अंडरग्राउंड में जाती है और प्यूरीफाई होकर हमको कल को फ्रेश वाटर मिलता है। बट इतना तेज़ी से बाढ़ आता है, इतना सूखा पड़ रहा है कि पानी की कमी आज हमको बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, आज हम ज़मीन के नीचे से इतना पानी निकाल ले रहे हैं कि जिस अपने घर के काम के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए इतना पानी यूज़ कर ले रहे हैं बच्चों, कि आज हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी नहीं बच रहा है, वो भी हम ख़त्म कर दे रहे हैं। सबके घर में समरसेबल है। अभी किसी घर में कोई एक गिलास पानी लेना होता है तो लोग टुल्लू पंप चला देते हैं, ट्यूबवेल चला देते हैं। सोचो कितना पानी वेस्ट हो जाता है। एक गिलास पानी भरने के लिए ताज़ा हम 10-10 बाल्टी पानी गिरा देते हैं। इसके बाद अब अगला आता है टॉपिक। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ तो आ गई कि भाई अब ये ख़त्म हो गया। अब आ रहा है फ्लड के कारण क्या है। देखो वाटर रिसोर्स की बात हो रही, तो आज फ्लड वगैरह, सूखा वगैरह को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिर आ रहा है कि फ्लड के कारण क्या है। फ्लड का कारण है भी रेनफॉल। हमारे यहाँ अचानक से रेनफॉल हो जाना, डैम, मतलब जो पानी का डैम है, बांध है, उसका ऊपर से फ्लो उसका मतलब
ओवरफ्लो होके बहना, उसके बाद नदियों का, तराई क्षेत्रों का भर जाना जिससे बाढ़ आ जाता है। फिर कह रहा है प्रोलॉन्ग हैवी रेनफॉल, लगातार लंबे समय तक रेनफॉल हो रहा है जिससे नदी और झील बह गए हैं, वो बाढ़ को ले आते हैं। इसके साथ आता है डिफॉरेस्टेशन, जंगल कट रहा है, माइनिंग हो रही है, जगह-जगह पर बच्चों कह रहा है कि ओवर ग्रेजिंग हो रही है, घास की चराई, अगर ये लोग होते हैं, जंगल होता, घना जंगल हो और माइनिंग ना हो, तो इससे बाढ़ को रोका जा सकता है। सर कैसे? क्योंकि पेड़ जब घने होते हैं तो ये कहीं न कहीं मिट्टी को रोकते हैं। जब मिट्टी रुकती है तो इनकी कसी झाड़ियाँ जो हैं बाढ़ को आगे बढ़ने नहीं देती हैं। ज़्यादा कैटल्स, ज़्यादा चारागाह बना दोगे, घास को चर जाएँगी, तो आप देखो जो घास होती है बेटा, वो पानी को जल्दी सोखती है, लेकिन घास ही नहीं रहेगा, पानी बह के नीचे चला जाएगा तो इकट्ठा होगा, बाढ़ आ जाएगा, ये कह रहा। फिर कह रहा है हम घने पा मतलब रिमूवल ऑफ डेंस फॉरेस्ट, हम घने जंगलों को ख़त्म कर दे रहे हैं, जिससे बाढ़ आ रही है। हमने बताया ना घने जंगल बाढ़ को रोकते हैं, बाढ़ को जो है बाहर निकलने से बचाते हैं। अभी आप एक ऐसे एग्ज़ाम्पल लो, अभी 10 पेड़ हों, तो बाढ़ बहुत तेज़ी से आएगा। अगर वहीं पर एक जगह पर कस करके 1000 पेड़ एक जगह पे हो जाएँ, तो बाढ़ वहाँ पर आएगा लेकिन बहुत धीरे बाढ़ जाएगी क्योंकि वो रोक लेते हैं पानी को। समझ गए ना मेरी बात को? आगे देखते हैं। अब ड्रॉट क्या है, सूखा क्या है? अब इनएडिक्वेट रेनफॉल, अगर रेनफॉल जो होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, अपर्याप्त मात्रा में बारिश हो रही है। जैसे देखो इस साल सूखा पड़ा लेकिन लास्ट में भगवान ने पानी दे दिया थोड़ा बहुत। तो सूखा यही होता है कि रेनफॉल की कमी से सूखा पड़ता है। लेट अराइवल ऑफ रेन, मतलब बहुत लेट पानी आ रहा है, जिस वजह से हम बेटा ग्राउंड वाटर को भी बहुत यूज़ कर ले रहे हैं, जिससे सूखा पड़ रहा है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल नीड ऑफ एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, इंडस्ट्री और ह्यूमन पॉपुलेशन में भी टर्म्ड एज ड्रॉट। कह रहा है कि भाई आज हमारे एग्रीकल्चर के लिए, जीवों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और इंसान की जो जनसंख्या, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए पानी नहीं है, पानी बहुत कम है। इस वजह से भी पानी बहुत कम है क्योंकि हम इतना यूज़ कर डालें, इसका भी एक कारण है सूखा पड़ने का या सूखा होने का। नदियाँ, तालाब हम सुखवा दे रहे हैं, नीचे से पानी निकाल दे रहे हैं अपने यूज़ के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एनिमल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो बेटा सूखा तो आएगा ही आएगा। फिर आता है ड्रॉट इज़ अंडरस्टूड फ्रॉम ड्राई वेदर which persist long enough to produce a serious hydrological imbalances leading to damage of plant, animal and human life। क्या कह रहा है कि ड्रॉट जो है इस तरीके से हमारे पृथ्वी पे एनिमल को, प्लांट को और इंसान के जीवन को डैमेज कर रहा है, और हमारे यहाँ जो बारिश वगैरह हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंसेज जिसको बिगाड़ दे रहा है, असंतुलन कर दे रहा है, जिस वजह से सूखा ही सूखा आ रहा है बेटा। तो सूखा आने के कई कारण हैं, बारिश की कमी या लेट बारिश होना, या हमारा पानी का जो है हमारे द्वारा पानी का ज़्यादा यूज़ होना, या फिर अब जब सूखा होगा तो सूखे को ही लाएगा, सूखा सूखा लाता है। तो वही कह रहा है इतना होने के बाद हम इतना सब कुछ कर रहे हैं कि असंतुलन आ रहा है, और फिर ये दूसरी बार सूखा बना दे रहा है, तीसरी बार फिर सूखा, लगातार सूखा ही सूखा पड़ता जा रहा है, ड्रॉट होता जा रहा है। अगला आता है व्हेन एनुअल रेनफॉल इज़ बिलो, मतलब जो हमारे यहाँ हर साल एनुअल रेनफॉल होना चाहिए, उस औसत में बारिश कम हो रही है, तब भी सूखा ही पड़ेगा। फिर कह रहा है हाई पॉपुलेशन, ज़्यादा बारिश होने से ज़्यादा पॉपुलेशन होने से, पॉपुलेशन के ग्रोथ होने से हमारे यहाँ बहुत वर्स्ट सिचुएशन, बहुत ख़राब सिचुएशन आ गई है, जिस वजह से आज सूखा हमें हर जगह दिखाई देता है। आप देखिए बारिश के टाइम पर तालाबों में पानी दिखाई देगा, लेकिन जैसे बारिश ख़त्म होती है तालाब वैसे जो है सूख जाते हैं, क्योंकि हम इतना ओवर कंजम्पशन कर लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए, अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए, घर के पर्पज़ के लिए, जिससे पानी ख़त्म। ठीक है, आज गंगा जी में देखिए, मैं अभी निकल रहा था सुबह इलाहाबाद प्रयागराज से फाफामऊ के रास्ते, तो जो मैंने देखा कि कितना ज़्यादा सूखा वहाँ पर नदी में था। तो यही है, सूखे का कारण हम ही आप हैं और कोई नहीं है। ठीक है, जितना पानी होना चाहिए है नहीं। इसके बाद कह रहा है अगला टॉपिक, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज बाय डिगिंग वेल्स। कह रहा है कि देखो हम बहुत ज़्यादा कहने का मतलब कुआं बना दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोरवेल बना दे रहे हैं, जिससे हम पानी नीचे से निकाल दे रहे हैं, तो पानी नीचे रह नहीं जा रहा है। 250-250 फीट, 300-300 फीट हमें बोरिंग करनी पड़ रही है आज के समय में। तो बच्चों यही हाल है कि सूखा आज हमारे पृथ्वी के नीचे भी हो रहा है और बारिश ना होने से ऊपर भी हो रहा है। फिर कह रहा है डिफॉरेस्टेशन, आज जंगल कट जा रहा है, जब जंगल कट जाएगा तो बारिश नहीं होगी, सूखा आएगा। सर बेटा जब जंगल होता है ना, तो जंगल क्या करता है कि नीचे से फोटोसिंथेसिस करके पत्तियों को नम करता है। अब यही पत्तियाँ ऊपर वायुमंडल में अपने जो नम वाले जो नमी है, जो उन्होंने बारिश के रूप में पत्तियों को हरा रख, आप देखिए पत्तियाँ हरी होती हैं, तो पत्तियों में कहीं न कहीं आप ऐसे उठा करके उसको हाथ में मसलिए तो पानी छोड़ती हैं। आप देखा ध्यान से ना, तो वही पत्तियाँ जंगलों में क्या होती हैं,
पानी को नीचे से उठा करके पत्तियाँ नम रखती हैं और यही पत्तियाँ ऊपर बारिश में जा करके वहाँ पर क्लाउड बना लेती हैं। बाद में पत्तियों की जो ये नमी है ऊपर क्लाउड बनाती है, फिर ये हवाओं के माध्यम से पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों में जाके बारिश कराती है। तो ये कह रहा है जंगल ना होने से भी आज हमारे यहाँ बारिश की प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए लोग कहते हैं जंगल लगाओ, पेड़ लगाओ, ठीक है। अब ड्रॉट के इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे, मतलब सूखे का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। सूखे का क्या प्रभाव आपके पृथ्वी पर, आप सब पर, इंसानों पर, जानवरों पर, खेती पर पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि ड्रॉट, सूखा आएगा तो भुखमरी आएगी, मलिनता आएगी और पीने की पानी कम होगी। फिर कह रहा है न्यूट्रिशंस की कमी आएगी, पोषक तत्वों की कमी आएगी। फिर ड्रॉट कॉजेज वाइड स्प्रेड क्रॉप फेलियर देयर बाई एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन एंड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। कह रहा है कि जो पानी है, जब पानी नहीं रहेगा, सूखा आएगा तो बहुत ज़्यादा तरीके से इंसान का जीवन और जानवरों की मतलब जानवरों का जीवन, इंसानी जो जनसंख्या है और जानवरों की जो संख्या, ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी। इसके बाद आता है ड्रॉट इंडिकेट द इनिशिएशन ऑफ डिजर्टिफिकेशन। क्या कह रहा है, थोड़ा सा लोग आ जा रहे हैं ऑफिस में, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, मुझको कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है, तो आप ध्यान दीजिए इधर। ड्रॉट इंडिकेट द इनिशिएशन ऑफ डिजर्टिफिकेशन, मतलब सूखा जो है रेत को पैदा करता है, रेतीली जगह को ज़्यादा पैदा करता है, रेगिस्तान बना देता है। फिर रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर क्रिटिकली अफेक्टेड देयर बाय रिटेलिंग इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल ग्रोथ। क्या कह रहा है कि आज हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी हैं, जो इंडस्ट्रियाँ पैदा करती हैं, जब सूखा पड़ जाएगा तो ना इंडस्ट्रियाँ इनका विकास कर पाएंगी, ना खेती हो पाएगी, ना एग्रीकल्चर हो पाएगा, जिससे कमर्शियल ग्रोथ रुक जाएगा। फिर कह रहा है ड्रॉट एक्सेलरेट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सूखा पड़ने से जो हमारे प्रकृति के संसाधन हैं वो नष्ट होना चालू हो जाएंगे। आप देखिए पेड़ पौधे, नदियाँ सब नष्ट होने चालू हो जाएंगे, जीवन समाप्त होने लगेगा। ड्रॉट लीड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। सूखा पड़ेगा तो लोग गांव छोड़ करके शहरों के क्षेत्र में जाने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधर निकलेंगे या शहर के लोग गांव जाने लगेंगे। तो ये तमाम चीज़ें माइग्रेशन का प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, सूखा। अब आता है वाटर कंजर्वेशन मेथड, पानी को कैसे बचाया जाए, कौन सा तरीका है पानी को बचाने का। कह रहा प्रोटेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम पोल्यूशंस। पहली बात तो आप जो पानी है इसको पल्यूट होने से, इसको गंदा होने से, प्रदूषित होने से बचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए लोगों के पास उपलब्ध रहे। फिर रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज। आपको पता है आपके पूर्वज जो हैं, हमारे पूर्वज ये ट्रेडिशनल रिसोर्सेज को फॉलो करते थे, ये तालाब बनाते थे, कुआं बनाते थे। तो ये लोग, हालांकि पॉपुलेशन भी तब कम थी, लेकिन अगर आज भी आप तालाब बनाएं, टैंक बनाएं, बारिश के पानी को सरफेस, मतलब जो सरफेस है, सतह है, वहाँ पर स्टोर करें, तो कहीं ना कहीं पानी बचा रहेगा और इस पानी से आप डेली के काम को यूज़ कर लेंगे, डेली वर्क को करेंगे, और जो नीचे का पानी उसको पीने के लिए यूज़ करेंगे, जिससे पानी आपका हमेशा बचा रहेगा। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम पोल्यूशन। अच्छा ये हो चुका है ये, हाँ ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप पानी को बचाएं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जल को संचय करना, ज़्यादा से ज़्यादा जल को संचय करें, पाइप के माध्यम से टैंक में पानी ले जाएं। बारिश के पानी को आप ऊपर से नीचे, छत पर से चाहे ज़मीन पर से लेके जाएं, स्टोर करें टैंक वगैरह में, तालाब वगैरह में, ताकि पानी बचा रहे। फिर कह रहा है आप जो खेती करेंगे, खेती की टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, मतलब एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को अच्छा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी खेतों में ना जाए, पानी वेस्ट ना हो। कई बार लोग ट्यूबवेल चला के छोड़ देते हैं, पानी ओवरफ्लो हो गया, खेत का मेड़ तोड़ के दूसरे खेत में जा रहा है, तो ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। अगला आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या है, आपने देखा होगा एमपी वगैरह, मध्य प्रदेश वगैरह में, या जहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है वहाँ पर खेतों में पाइपें आती हैं। अब पाइप में से बेटा छेद निकाल दिया जाता है थोड़ा थोड़ा। अब ये छेद क्या करता है, ये जो होल है ये वो फसल के जड़ों में जाके गिरता है और ये पानी को मतलब बचाता है। तो ये पानी सिर्फ वहीं जाता है जहाँ ज़रूरी, पूरे खेत में नहीं फैलता। तो कह रहा है खेती की जो तरीका है ड्रिप इरिगेशन होना चाहिए। ये ड्रिप इरिगेशन का शायद हमने एनिमेशन लगाया होगा, देखिए देखिए ड्रिप इरिगेशन बनाया ना मैंने, ये देखिए पाइप लगी हुई है, यहाँ देखिए आप पाइप लगी हुई है ना। अब पाइप जो लगी हुई है बच्चा, अब इस पाइप को आपने देखा होगा, पानी यहाँ देखिए छेद के माध्यम से फसलों की जड़ों में जा रहा है खाली। अब देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है पानी, सिर्फ फसलों में जा रहा है। तो ये ड्रिप इरिगेशन, इससे पानी की बचत होगी, ठीक है। अब अगला आएगा फूड रिसोर्सेज, जो कि हम कल पढ़ाएंगे। आज आप वाटर रिसोर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू बच्चों। और देखिए क्या है ना कि मेरी पीपीटी जो है, मैं पीपीटी से वॉइस दूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। है क्या कि मैं जहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ वो कॉलेज है, वहाँ एक आध दो लोग आना जाना लगा रहेगा, तो हो सकता है मैं डिस्ट्रैक्शन से टॉपिक बताना कुछ तो समझा कुछ दूँ, लेकिन आपको डाउट नहीं आने पाएगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। थैंक यू बच्चों। क्लास को आप ऐसे ही रेगुलर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, ठीक है,
क्योंकि आपके प्रमोशन से, मोटिवेशन से हमको जो है मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।